हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश की पहली आरआरटीएस ट्रेन के बारे में, जो कि इस वक्त हमारी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भी है और अब ये फाइनली बाहर आ चुकी है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वाले रूट पे इस ट्रेन को चलाया जाना है और आज बताऊंगा आपको इस ट्रेन के बारे में कि क्या क्या नई खासी चीजें इस ट्रेन में आपको देखने को मिलने वाली है, कब इसका ट्रायल रन शुरू होना है और कब तक अगर आप चाहते हो तो इस ट्रेन में सफर कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वक्त एक्चुअली जिस ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए एनसीआरटीसी का कहना है कि हमारे देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रहने वाली है, जहां ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा और एवरेज 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहेगा। लेकिन फिर ऐसे तो ट्रेन 18 भी 180 किलोमीटर प्रति घंटा पे पहुंचती है, तो ये सबसे फास्ट कैसे है? तो यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड के टर्म्स पे देखा जाए तो ये ट्रेन बाकी ट्रेन के मुकाबले फास्ट रहेगी। ट्रेन 18 भी अपने पूरे पोटेंशियल पे ट्रैक्स पे नहीं चल पाती। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने बताया था कि ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे पे कैपेबल होने के बावजूद क्यों 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ही चलती है। लेकिन ये ट्रेन एवरेज स्पीड के टर्म्स में सबसे तेज दौड़ेगी और दौड़ेगी दिल्ली मेरठ के बीच में, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के ऊपर। दिल्ली से मेरठ के बीच में इस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर सिस्टम को बनाया जा रहा है, जो कि पूरा कॉरिडोर लगभग 82.15 किलोमीटर लंबा होगा और ये एक्चुअली उन 3 प्लान्ड कॉरिडोर्स में से एक है जिनको एनसीआरटीसी के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत फेज 1 के अंदर प्लान किया गया था। तो इस वक्त तक एक्चुअली इस कॉरिडोर का 25% काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी बात की जा रही है कि हमें शुरू करना है इस कॉरिडोर में ट्रायल रन। लेकिन ये होगा कैसे? काम अभी सिर्फ 25% ही पूरा हुआ है। तो इस कॉरिडोर में एक सेक्शन को चुना गया है प्रायोरिटी सेक्शन, यानी इस पे काम सबसे पहले पूरा कंप्लीट किया जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई के बीच में एक 17 किलोमीटर का सेक्शन पड़ रहा है, जिसे इस कॉरिडोर का प्रायोरिटी सेक्शन कंसिडर किया गया था और इसी सेक्शन पे ये टारगेट रखा गया था कि इस साल के एंड में ट्रायल शुरू हो जाने हैं और अगले साल में मार्च तक इस पर्टिकुलर सेक्शन को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस वक्त तक अब लगभग इस प्रायोरिटी कॉरिडोर का पूरा काम हो चुका है, बस आखिरी कुछ चीजें इस सेक्शन में कंप्लीट की जा रही हैं, जिसके बाद यही जो ट्रेन अभी अब सामने निकल कर आई है, इसके थ्रू ही इस सेक्शन में ट्रायल्स रन को शुरू कर दिया जाएगा। वैसे इसके अलावा जो बाकी का सेक्शन है, इसकी कंप्लीशन डेडलाइन 2025 में मिड तक रखी गई है, यानी उस समय तक सिर्फ इस छोटे से सेक्शन पे ही ट्रेन दौड़ेगी। एल्स्टॉम द्वारा इस ट्रेन को इंडिया के लिए बनाया गया है और 7 मई को एनसीआरटीसी को एल्स्टॉम ने ये ट्रेन हैंडओवर कर दी थी। मैं आपके लिए वो वीडियो अगर मुझे मिलेगी या पिक्चर्स ही मिल जाएंगी तो स्क्रीन पे लगा दूंगा। गुजरात फैक्ट्री है एल्स्टॉम की एक, तो वहीं पे इस ट्रेन को हैंडओवर किया गया था और जो एनिमेशन में ट्रेन एल्स्टॉम ने शुरुआत में दिखाई थी हमें कि ट्रेन ऐसी दिखेगी, बिल्कुल कार्बन कॉपी एल्स्टॉम ने रियल में बनाकर तैयार कर दी है। तो ये काफी अच्छी बात है और ट्रेन देखने में भी काफी अच्छी लग रही है। एक प्रॉपर मॉडर्न ट्रेन का लुक इसमें दिया गया है। अब क्योंकि ये एक्चुअली में एक मॉडर्न ट्रेन सेट ही है, तो काफी सारी बेहतरीन फैसिलिटीज आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाली है। मैं आपको फैसिलिटीज के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इस ट्रेन को बनाने और सप्लाई करने के साथ ही अगले 15 सालों तक का कॉन्ट्रैक्ट है एल्स्टॉम के साथ, जिसमें वो लोग इसके मेंटेनेंस सर्विसेज को भी प्रॉपरली देखेंगे। और मेरे ख्याल से आपको नहीं पता होगा, लेकिन इस ट्रेन का जो डिजाइन है एक्चुअली वो इंस्पायर्ड है दिल्ली में मौजूद लोटस टेम्पल से। चलिए बात कर लेते हैं इसके फैसिलिटीज की। तो ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशनड होगी। इंडियंस के हिसाब से आपको प्रॉपर लगेज स्पेस ट्रेन में देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट भले ही थोड़ी सी छोटी हो वो चलेगा इंडिया में, लेकिन लगेज के लिए स्पेस होना चाहिए इंडियंस के लिए, वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसके अलावा ट्रेन में 2x2 की सीटिंग अरेंजमेंट होगी और इसके साथ ही सीट्स के बीच में स्पेस काफी होगा, ताकि अगर खड़े होकर भी आपको यात्रा करनी पड़े तो पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर स्पेस हो। बिल्कुल जैसे मेट्रो में होता है, वैसे ही हर कोच में सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे ताकि कोई बदमाशी ना कर सके। और साथ ही इसमें एक्सटीरियर
कैमरास भी हैं ट्रेन में बाहर की तरफ। फायर और स्मोक डिटेक्टर ट्रेन के अंदर ही होगा, ताकि स्मोक डिटेक्ट हो तो अलार्म बजते ही आप अपनी चड्डी बचा के भाग सको। फायर एक्सटिंग्विशर भी ट्रेन के अंदर ही मौजूद होगा, साथ ही होगा डेडिकेटेड वाईफाई। अब वाईफाई में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि कैसा होगा, क्योंकि ट्रेन 18 में जो वाईफाई है वो है इंटरनल ट्रेन के लिए, यानी आप उस वाईफाई से सिर्फ वही मूवीज या शोज देख सकते हो जो ऑलरेडी ही इंस्टॉल्ड है उस जगह पर। या फिर अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए हो ट्रेन के अंदर तो आप उस वाईफाई को यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसे नॉर्मल इंटरनेट के लिए वो वाईफाई यूज नहीं होता है। तो इस ट्रेन में भी ऐसा ही वाईफाई होगा या प्रॉपर इंटरनेट यूज आप कर पाओगे, उसके बारे में एक्चुअली मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट्स आपको मिलेंगे हर सीट के साथ ही एक डायनेमिक रूट डिस्प्ले भी मिलेगा, ताकि आपको पता रहे कि ट्रेन कहां पहुंची है, क्या स्पीड है, कितने समय में कौन से स्टेशन तक पहुंच जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन उस डिस्प्ले पे आती रहेगी। ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम भी रहेगा ट्रेन में, साथ ही पैनोरामिक व्यू के लिए ट्रेन में अच्छी खासी बड़ी विंडोज भी लगाई गई हैं। साथ ही स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए और नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए भी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसकी सुविधा ऑलरेडी ट्रेन के अंदर अवेलेबल रहेगी। नाउ इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि इस ट्रेन के अंदर दो तरह के कोचेस होंगे, नॉर्मल और प्रीमियम। जैसे ट्रेन 18 के अंदर भी एक नॉर्मल क्लास है और एग्जीक्यूटिव क्लास देखने को मिलता है, और ट्रेन में शायद एक ही कोच जो है वो प्रीमियम कोच होगा, बाकी के सारे कोचेस नॉर्मल होंगे। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक कोच को विमेन ओनली कोच बनाया जाए, यानी जैसे मेट्रो में एक कोच विमेन्स के लिए रिजर्व रहता है, वैसे ही एक कोच इस ट्रेन में भी विमेन्स के लिए रिजर्व होगा। तो ये सब फैसिलिटीज हैं इस पर्टिकुलर ट्रेन में। अब क्योंकि ये पहली ट्रेन निकल करके सामने आई है हमारे इस RRTS कॉरिडोर की, इसलिए ये ट्रेन कहीं ना कहीं स्पेशल बन जाती है। 200 से भी ज्यादा ट्रेन का ऑर्डर वैसे दिया गया है, जो कि धीरे धीरे कंप्लीट होकर NCRTC को मिलने लगेंगे, और सारी की सारी ट्रेन सेम ही होंगी, लेकिन सारी अभी आएंगी नहीं, क्योंकि कॉरिडोर 2025 तक ही कंप्लीट होगा। जिस प्रायोरिटी सेक्शन के बारे में हमने बात की है, साहिबाबाद और दुहाई के बीच वाला, तो उसमें कुछ टाइम बाद ही काम कंप्लीट हो जाएगा, और ट्रायल रन अगर प्रॉपरली सक्सेसफुल रहा तब फिर इसमें अगले साल से लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। तो फिर कुछ ट्रेन सेट्स के इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमें जरूरत होगी। बाकी जो प्रायोरिटी सेक्शन के अलावा सेक्शन है, उसमें थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड सेक्शन भी था। अभी 2 महीने पहले मार्च में टनलिंग वर्क भी वहां पे शुरू करवा दिया गया है। उसके अलावा फेयर सिस्टम वगैरह को डिप्लॉय करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स जारी कर दिए गए हैं, जिसमें पेटीएम भी इस वक्त शामिल हुआ है। तो ये है हमारे इस प्रोजेक्ट की ये नई ट्रेन। आपको कैसी लगी है पर्टिकुलर ट्रेन, मुझे जरूर बताना। वैसे देखने में तो ट्रेन काफी अच्छी है, लेकिन मेन बात यह है कि मॉडर्न लुक के साथ साथ मॉडर्न फीचर्स भी इस ट्रेन में देखने को मिल रहे हैं, और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अगर सक्सेसफुल रहा तो ये चीज बाकी देश में भी इस चीज को इंश्योर करेगी कि आगे स्टेट्स में कॉन्फिडेंस आए इस तरह के सिस्टम को लेकर के, ताकि आगे वो चाहें तो अपने वहां इस तरह के सिस्टम्स को शुरू कर सके। और ट्रैवलिंग को तो इससे एक बेहतर, सेफ और फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल ही जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने कुछ भी कहना हो इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।